नमस्कार, तिरछी नज़र में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। तिरछी नज़र की इस कड़ी में हम छत्तीसगढ़ में मचे राजनीतिक घमासान पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ हमेशा से ही सभी मामलों में शांत और सौम्य प्रदेश रहा है। खासकर राजनीति में यहां उथल पुथल नहीं देखी गई है। इसे आज देश का मीडिया, बुद्धिजीवी और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग बड़े ही अचंभे से देख रहे हैं। बात उन दिनों की है जब छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की सरकार थी। उस वक्त भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और बाबा टीएस सिंहदेव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। ये जोड़ी प्रदेश में कांग्रेस के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। दोनों स्वभावानुसार जहां भूपेश बघेल जुझारू और आक्रामक किस्म के थे और हैं, वहीं टीएस सिंहदेव पोलाइट और कुछ ज्यादा ही मिलनसार व्यक्ति रहे हैं और हैं। इस जोड़ी ने विधानसभा में अपना कमाल भी दिखाया। कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई। इतनी बड़ी जीत मिलने पर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस का हाईकमान तक बेहद खुश था। इस जीत का श्रेय किसी एक को न जाकर भूपेश बघेल और टीएस बाबा की जोड़ी को दिया जा रहा था और आज भी लोग ये बात कहते हैं। अब बारी आई मुख्यमंत्री बनने की। दोनों ही और उनके अपने अपने समर्थकों द्वारा अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। यह वक्त था जब पार्टी जन में एक तरफ बहुमत से जीत की खुशी और अंदर अपने अपने आका या मुखिया को मुख्यमंत्री बनते देखने की ख्वाहिश। इस बीच खींचतान में यह चर्चा दिल्ली दरबार में भी पहुंच गई कि दोनों में से मुख्यमंत्री कौन बने। 2-3 दिन के मंथन के बाद हाईकमान की तरफ से स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। दोनों नेता यानी भूपेश बघेल और बाबा टीएस सिंहदेव रायपुर लौट आए। दोनों के ही समर्थकों को लग रहा था कि उनका नेता मुख्यमंत्री बनेगा। रायपुर कांग्रेस भवन में दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। दिल्ली से आए पार्टी पर्यवेक्षकों की सहमति से भारी आपाधापी के बीच अंत में मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेश बघेल का नाम घोषित किया गया। पर वहीं एक समाचार बाहर निकल कर आया कि मुख्यमंत्री पद पर 2.5 साल का फॉर्मूला मंजूर हुआ है। इस प्रकार की अपुष्ट खबरों के कारण उस वक्त पूरा कांग्रेस परिवार खुशी मनाने लगा। उस समय इस खबर की न किसी ने पुष्टि की और न ही नकारी। बात आई गई हो गई। अब बात आई मंत्रिमंडल गठन की। शायद तब दूसरे पक्ष को थोड़ी चुभन महसूस हुई, ऐसा लगा, ऐसा लोगों की सोच है। पर सब ठीक ठाक हो गया और लंबे समय तक ठीक चलता भी रहा। फिर समय आया निगम मंडलों में नियुक्तियों का। निगम मंडलों में भूपेश बघेल के लोगों की नियुक्तियां ज्यादा हुई, बाबा के लोगों को निराशा हाथ लगी। वहीं से दोनों गुटों में संभवतः खींचतान शुरू हो गई। बाबा के गुट अधिकतर लोग पद की आस में अभी तक इंतजार में हैं, पर अंदर वाले जो अंदर खाने में टीएस बाबा के पक्ष को 2.5 साल का इंतजार रहा। इसी बीच सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी निवेश की एक योजना बनी, जिसका स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समर्थन नहीं किया, या यूं कहा जाए उस योजना का कारण बताते हुए विरोध किया। योजना तो ठंडे बस्ते में चली गई, पर अंदर ही अंदर राजनीति बहुत गर्मा गई। 2.5 साल आते आते बात ने जोर पकड़ लिया। तब पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर के हवाई अड्डे पर पत्रकारों ने 2.5 साल मुख्यमंत्री वाली बात पर सवाल पूछा। उस वक्त बघेल ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व आलाकमान ने दिया है उन्हें, वह जब चाहेंगे मैं पद से हट जाऊंगा। इसी बीच अचानक एक बड़ी घटना हो गई। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह अंबिकापुर विश्राम गृह में रुके थे। उनके फॉलो गार्ड और ड्राइवर बाजार किसी कार्य से गए थे। तब रास्ते में लुंड्रा के ब्लॉक उपाध्यक्ष वीरभद्र सिंह की गाड़ी को सामने जा रही गाड़ी ने आगे जाने के लिए साइड नहीं दी। इस पर वीरभद्र की गाड़ी ने ओवरटेक कर गाड़ी से आगे निकाल विधायक के स्टाफ की गाड़ी के आगे लगा दी। ब्लॉक उपाध्यक्ष वीरभद्र गुस्से में गाड़ी से उतरे और दूसरी गाड़ी से चाबी निकालकर गाड़ी में बैठे दोनों व्यक्तियों से पूछने लगे, तुम जानते हो मैं कौन हूं? साथ ही उन्होंने गाड़ी की चाबी गाड़ी से निकाल ली और गाड़ी के सामने कांच पर मार दी। चाबी की मार से सामने का कांच का हिस्सा क्रैक हो गया, जो आसानी से देखा जा सकता है।
ये घटना दोनों पक्षों के एक दूसरे को न पहचान पाने के कारण हुई, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि विधायक बृहस्पति सिंह का स्टाफ जिस गाड़ी में था वो गाड़ी झारखंड की थी और संभवतः वीरभद्र सिंह को भी विधायक का स्टाफ पहचान नहीं पाया। इतनी छोटी घटना ने तब तूल पकड़ लिया जब बृहस्पति सिंह दल बल के साथ स्थानीय थाने पहुंचकर एफआईआर की बात कहने लगे और हत्या के प्रयास का आरोप सीधा सीधा टीएस सिंहदेव पर लगाकर अंततः एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस प्रशासन ने गाड़ी के ड्राइवर और फॉलो गार्ड से बयान लिया, जिसमें घटना का ब्यौरा दोनों ने दिया। लुंड्रा ब्लॉक उपाध्यक्ष वीरभद्र सिंह द्वारा किसी को गाली गलौज या मारने की धमकी वाली बात दोनों में से किसी ने नहीं कही। फिर भी एफआईआर की बात कहां से आई और एफआईआर क्यों हुई, ये लोगों को समझ में नहीं आ पाया। महोदय जब क्रॉस हुए हैं तो बाकी हम लोग जब क्रॉस हुए गाड़ी साइड नहीं दे रहा था, हमारे साथ हमारा फॉलो गाड़ी भी था। तो ये लगभग जब पहुंचने वाले थे संजय पार्क के पास, तो अब वो गाड़ी फॉलो वालों को साइड दिया। हम लोग बस इतना बोले, सर थोड़ा सा गाड़ी स्लो कर लीजिए, आगे निकल जाते। उतने में बोलता है कि पहचानते हो कौन है। फिर उसके बाद आया आगे और एक बंगाली चौक में गाड़ी रुकवा दिया। फिर गाड़ी को ऐसे करके लगा दिया। तो हम लोग बोले कि हो गया सर, हम लोग साइड के लिए बोले थे। तो बोले नहीं नहीं, कौन बोला है कौन बोला है। हम लोग अपनी ओर से बहुत समझाने का प्रयास किया, फिर किसके गनमैन हो आप लोग, तो किसके हो, इनके हो कि इनके हो। तो हम लोग बोले विधायक जी हैं उन्हीं के हाथ। बोले कि तो जानते हो कौन हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे विधायक के ऊपर। अच्छा, क्या हुआ है आज? वो थोड़ा गाली गलौज कर दिया साइड में। कौन? नाम तो नहीं जानता। क्या बोल रहे थे? कहाँ रुकवाए कि कैसे किए? चलते दिए? रुकवाए थे। कहाँ पर? बंगाली चौक पर। क्या बोले? कि पहचानते हो किसका गाड़ी है। जब एफआईआर हुई तो कार्रवाई भी हुई होगी और कार्रवाई भी हुई। पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जब छोटी सी घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया तो बवाल मच गया। इस घटना से सरगुजा के कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए और बयानबाजी शुरू हो गई। उसी वक्त खबर आई कि बृहस्पति सिंह के घर कांग्रेस पार्टी के 18-20 विधायक एकत्रित हुए हैं, जो स्वाभाविक भी लगता है। इस घटना ने आग में घी का काम किया। जो बात 2.5 साल से अंदर ही अंदर चल रही थी, लंबे इंतजार के बाद भी बाबा के पक्ष के लोगों को पद न मिलना और हैसियत भी न मिलने से इस घटना ने विस्फोटक का काम किया और ऐसा लगा जो कांग्रेस 2.5 साल से एक दिख रही थी, अचानक 2 फाड़ दिखने लगी। इस घटना के बाद शायद बाबा टीएस सिंहदेव के सम्मान को धक्का लगा और वो बहुत ही दुखी मन से एक भावुक छोटा सा भाषण देकर विधानसभा से बहिष्कार कर दिए। वह एक भावुक पल था। ऐसा वाकया इससे पहले छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ होगा कि एक सत्ता पक्ष का, वह भी सीनियर मंत्री, अपनी कोई मांग पूरी नहीं होने के कारण बताकर विधानसभा की कार्रवाई से बहिर्गमन किया हो। सरकार और पार्टी ने आनन फानन में कार्रवाई कर मामले को ठंडा करने का प्रयास किया और ऐसा लगा कि मामला शांत हो गया है, क्योंकि पार्टी और शासन की कार्रवाई के बाद बाबा विधानसभा में आ गए और कार्रवाई में शामिल होने लगे। इन सब बातों से लगा कि मामला शांत हो गया है, पर आम जन को जो लग रहा था वह था नहीं। अंदर ही अंदर प्रदेश में जो शुरू से 2 गुट थे वह साफ तौर पर दिखने लगे, जो पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। अभी तक जो लड़ाई अंदर की और प्रदेश की थी, अब वह पब्लिक की और प्रदेश से दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गई। बाबा टीएस दिल्ली दरबार गए, संभवतः उन्होंने अपनी पीड़ा से हाईकमान को अवगत कराया होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली बुलावा आया तो लोगों को लगा शायद 2.5 साल के फार्मूले पर बात करने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए उन्हें बुलाया गया है। कांग्रेस के दोनों पक्षों के साथ साथ प्रदेश भाजपा और प्रदेश की जनता को भी लगने लगा कि कहीं कुछ बड़ा फैसला होने वाला है। भूपेश बघेल दिल्ली गए। बाबा टीएस सिंहदेव पहले से दिल्ली में मौजूद थे। दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से उनके निवास 12 तुगलक लेन पर हुई। उस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पूनिया और संगठन महामंत्री वेणुगोपाल भी मौजूद थे। वह बैठक करीब 3 घंटे चली। छत्तीसगढ़ के लोगों की निगाह दिन भर उस बैठक पर रही। बैठक खत्म होने के बाद पूनिया जी ने और टीएस बाबा, भूपेश बघेल सभी ने पत्रकारों से बात की और बताया कि बैठक में विकास पर बात हुई।
लोगों को, बुद्धिजीवियों को और देश के पत्रकारों का मत है कि अगर विकास ही बात होती तो इन दो लोगों को न बुलाकर कुछ और लोग भी बैठक में मौजूद होते। बैठक के बाद इन दोनों नेताओं ने अपने अपने ट्विटर हैंडल पर भी कुछ नहीं कहा। क्या दोनों पक्षों में यथास्थिति बनी रहेगी? इस बात पर विचार करने पर ऐसा लगता है कि ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। टीएस बाबा दिल्ली में ही रुक गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए। दिल्ली से लौटने पर रायपुर विमानतल पर भूपेश बघेल का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। ऐसा लगा कि वह कुछ खास लेकर आए हैं या जीत कर आए हैं। टीएस बाबा के दिल्ली में रुकने और रायपुर में मुख्यमंत्री के अभूतपूर्व स्वागत से कुछ राजनीतिक पंडितों के कान खड़े हो गए और वो कहने लगे कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। जब प्रदेश में इस प्रकार की उहापोह की स्थिति चल रही थी, उसी वक्त दिल्ली से दोबारा भूपेश बघेल के लिए बुलावा आ गया। लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत कहीं दिल्ली दरबार को, सीएम को अपना शक्ति प्रदर्शन तो नहीं लगा, कहीं दिल्ली दरबार को नागवार तो नहीं लगा। उस वक्त बाबा टीएस सिंहदेव दिल्ली में ही डटे रहे। तब पार्टी में खासकर भूपेश बघेल के समर्थकों में खलबली मच गई। ऐसा लगता है कि आनन फानन में कार्य योजना बनाई गई और जोर शोर से दिल्ली जाने की तैयारी की जाने लगी। दिल्ली दरबार में अकेले मुख्यमंत्री ही नहीं गए, उनके आगे पीछे मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य और पार्टी के लगभग 50 विधायक भी पहुंचे। इतना बड़ा जमावड़ा दिल्ली में कभी नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ में जितने भी मंत्री और विधायक गए वो संभवतः भूपेश बघेल को समर्थन करने ही गए होंगे। सारे विधायक दिल्ली में विमानतल से सीधे पुनिया जी से मिलने उनके घर पहुंचे। उनसे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव पुनिया जी के पैरों में बैठकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में निवेदन करते दिखे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्राइवेट प्लेन से दिल्ली पहुंचे। फिर बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और प्रदेश प्रभारी पुनिया मौजूद रहे। इस बैठक की खास बात यह रही कि इस बैठक में बाबा टीएस सिंहदेव नहीं थे, जबकि टीएस सिंहदेव दिल्ली में ही थे। बैठक से बाहर आकर भूपेश बघेल ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के विकास और विकास कार्यों के साथ ही राजनीति पर भी चर्चा हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने राहुल जी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और संभवतः वे अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अलावा उन्होंने बस्तर आने की भी बात कही है। क्या सही में इतने बड़े घटनाक्रम और बवंडर के बाद और मैराथन बैठकों और विधायकों समर्थकों की भीड़ का दिल्ली दरबार में जाना सिर्फ छत्तीसगढ़ पर विकास तक ही सीमित रहेगी? ये बात हुई होगी। ये बात लोगों को हास्यास्पद लगती है। छत्तीसगढ़ के लोगों और देश की राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के गले में ये बात नहीं उतर रही है। यदि ये बवंडर था और इतनी आसानी से खत्म हो गया तो ठीक है। सही में ये बवंडर खत्म हुआ या कुछ समय के लिए थमा है, सारा बवंडर सही में खत्म हो गया है, तो इसे राहुल गांधी की एक अच्छी कार्यकुशलता कहा जाएगा। इसका परिणाम तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तिरछी नजर की इस कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।